वेलकम बैक बच्चों। पिछली बार हमने मोशन चैप्टर को स्टडी किया था। हमने मोशन क्या होता है उसमें हमने मोशन चैप्टर स्टडी करना शुरू किया था। उसमें मोशन क्या होता है ये पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये भी हमने स्टडी किया था। आज हम नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि स्पीड जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो है इसको हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, while velocity is a physical quantity represented by v vector। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये आपने पहले वीडियो में समझा था, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, while velocity is a physical quantity represented by v vector। Speed is a physical quantity represented by v and it is a scalar quantity। Velocity is a physical quantity represented by v vector and it is a vector quantity। तो तीसरी बात, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, कितना डिस्टेंस कवर करती है एक बॉडी पर यूनिट टाइम में, उसको हम स्पीड कहते हैं। सो स्पीड इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय v। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज distance per unit time, distance covered by a body per unit time। so what is the velocity? velocity होता है displacement per unit time। okay, so velocity is defined as a physical quantity represented by v vector। it is a vector quantity and is defined as displacement per unit time। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ओके, सो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, है ना? आप ऐसा कह सकते हैं ना, velocity without direction। and what is velocity? speed with direction। it is speed with direction। खैर ये पॉइंट लिखना नहीं होता है आपको, ये आपने वैसे ही तो what is speed? speed is defined as a physical quantity represented by v। it is a scalar quantity and is defined as distance per unit time, distance covered by a body per unit time। it can also be considered as velocity without direction। what is velocity? velocity is a physical quantity represented by v vector। it is a vector quantity and can be defined as displacement per unit time। it can be considered as speed with direction। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, और वो क्या है? वो है स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। ओके, इट इज नेवर जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए इसका मैं आंसर दे दूँ आपको। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है
उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों लिया जा सकता है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट इफ़ इट इज़ नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, देन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। ये छोटी सी वो है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए एक बार दोबारा से। स्पीड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v. It is a scalar quantity and is defined as distance covered per unit time. It is sometimes considered as velocity without direction. It is always positive. Speed is always positive. Okay. Now what about velocity? Velocity is a physical quantity which is represented by v vector. It is a physical quantity represented by v vector. Velocity is a vector quantity and is defined as displacement per unit time. Speed with, it is also considered as speed with direction. It can be positive, negative or zero. यानी कि velocity of a moving body can be positive, negative or zero. Velocity of a moving body can be positive, negative or zero. But speed of a moving body can never be negative. It is always positive. Okay. देखो जो स्पीड होती है ना मूविंग बॉडी की, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ओके, वो नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, speed of a moving body is always positive and speed of a moving body velocity of a moving body can be positive, negative और zero। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम अभी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप स्पीड की बात करते हो, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, इसको वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, एक और स्पीड की लेते हैं आप, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड। ओके, तो स्पीड को आप तीन तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स equal distances, okay, in equal intervals of time, we call it uniform speed। ये है uniform speed। ओके जी, तो uniform speed क्या होता है? when a body travels equal distances in equal intervals of time, हम कहते हैं भाई ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड है। एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है। आपको याद होगा मैंने यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दिया था, उसमें बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही थी, तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको याद होगा मैंने इसका भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक एग्जाम्पल दिया था। याद होगा आपको, एक बॉडी जो है 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, फिर 2 आवर्स में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और 3 आवर्स में वो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो हर 1 आवर में वो 50 किलोमीटर कर रही है, तो हम इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और अगर सपोज करो 1 आवर में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, लेकिन 2 आवर्स में उसने सपोज करो 115 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और 3 आवर्स में उसने 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो फर्स्ट आवर में उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड आवर में उसने 65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, थर्ड आवर में उसने सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम तो आप इक्वल इंटरवल का ले रहे हो, लेकिन जो डिस्टेंस है वो
इक्वली नहीं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। ये पहले 50 है, फिर 65, फिर 35। ओके, यहाँ पर फर्स्ट आवर में 50 और सेकेंड आवर में भी 50 है। ओके, क्यों मैं आप कहेंगे सर सेकेंड आवर में तो 100 है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट आवर में 50 है, सेकेंड आवर 1 घंटे का गैप है, तो यहाँ पर भी 50 से 100 में 50 का ही गैप है, यहाँ से 100 से 150 में 50 का गैप है, और सेकेंड आवर से थर्ड आवर में भी 1 आवर का गैप है। तो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया, लेकिन हर 1 घंटे में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन था। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ओके, ये एग्जाम्पल आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की है, ये एग्जाम्पल आपकी यूनिफॉर्म स्पीड की है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की ज़रूरत कब पड़ जाती है? एवरेज स्पीड की ज़रूरत जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तब एवरेज स्पीड की ज़रूरत हमें पड़ती है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर से गाड़ी निकलती है और एक रास्ते पर चलती है, फिर दूसरे रास्ते पर चलती है, फिर तीसरे रास्ते पर चलती है, और हर रास्ते में डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड होती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इस स्पीड को भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो नॉन यूनिफॉर्म, अब अगर आपको बोला जाए कि भाई ये गाड़ी जो है ये किस स्पीड से आप चला कर यहाँ लाए हो, तो अब सिंस अलग अलग टाइम पे आपने तो अलग अलग स्पीड रखी थी, एक स्पीड हम कैसे बोल सकते हैं? तो उस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। एवरेज स्पीड क्या होती है उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बात आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए। एवरेज स्पीड वी से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा ऐसे लिख देंगे एवरेज। और ये क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, total distance covered upon total time taken is known as average speed. So what do you mean by average speed? Average speed क्या होता है? average speed होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज स्पीड जो है हम तब निकालते हैं जब, मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड तब निकालते हैं जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करना होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जो है वो यहाँ से चली यहाँ तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सपोज करिए 2 आवर्स में। यहाँ पर 2 आवर्स में ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है जी, ए से बी। और फिर बी से लेकर सी तक उसने सपोज करो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उसने इस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया फिर से 2 आवर्स में। क्राउड होगा या जो भी होगा तो ज़्यादा समय लग गया। फिर सी से डी पहुंचने के लिए उसको, सी से डी पहुंचने में उसको सपोज करो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 1 आवर में कवर किया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 50 प्लस 80, 100 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर 80 किलोमीटर है डिस्टेंस और टाइम लगा उसको 1 आवर। ओके, तो 100 प्लस 50 150 प्लस 80 इट इज़ 230, ठीक है। तो आएगा 230 अपॉन टाइम कितना लगा 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 1 आवर, इट इज़ 5 आवर्स। ओके, 230 किलोमीटर उसने 5 आवर्स में कवर किया। तो एवरेज स्पीड अगर आपने निकालनी हो तो क्या निकलेगा? 5 4 20 30 46 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। क्यों आपको ऐसा करना पड़ा? क्योंकि कहीं पर भी फिक्स स्पीड नहीं है उसकी, है ना। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 2 आवर्स में, फिर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 आवर्स में कवर किया, और फिर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, वो बना आपका 100 प्लस 50 प्लस 80 230 किलोमीटर। टाइम लगा 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 1 आवर, इट इज़ 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड आपने निकाल दी 46 किलोमीटर पर आवर।
तो एवरेज स्पीड की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती। जब स्पीड यूनिफॉर्म हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तब तो बड़े आराम से आपने, जैसे इस केस में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन था तो स्पीड यूनिफॉर्म रही होगी। 150 किलोमीटर ट्रेवल किया 3 आवर्स में, तो इसका एवरेज स्पीड हो गया क्या, इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, इसका एवरेज स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। आराम से आप निकाल सकते हो, इसलिए एवरेज स्पीड की ज़रूरत ही नहीं आपको यहाँ पर पड़ रही है। आप इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। एवरेज स्पीड जो है इस तरह के केसेस में निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी को भी जैसे अभी आपने स्टडी किया, स्पीड को आपने 3 पार्ट्स में स्टडी किया, यूनिफॉर्म स्पीड और फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को भी आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। आपको याद होगा वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये s वेक्टर अपॉन t के बराबर होता है। ओके, तो स्पीड जो है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो s अपॉन t होता है, स्मॉल s अपॉन स्मॉल t, स्मॉल s अपॉन t। ये है, ये क्या है, ये है स्पीड और ये क्या है, ये है वेलोसिटी। कैसे पता लगा, डिफरेंस कैसे पता लगा, ये स्पीड है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन है। ओके, तो ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी 3 तरह से आप स्टडी करते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरी होती है, पहला क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, और तीसरा इसमें भी वही एवरेज वेलोसिटी। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। एक बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम स्टडी कर रहे हैं। एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में सपोज करिए ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। देखो, जैसे सपोज करिए एक गाड़ी है, वो ए से शुरू होती है और यहाँ बी तक उसने पहुँचना है, और ये ए से लेकर एक्स तक सपोज करिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसने 1 आवर में कवर कर दिया। एक्स से लेकर वाई तक का डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर का था, उसने 1 आवर में कवर कर दिया। और वाई से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी सपोज करिए 50 किलोमीटर का था, वो भी उसने 1 आवर में कवर कर दिया। सो ए टू एक्स 50 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में कवर कर दिया। एक्स टू वाई 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर दिया। वाई टू बी 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर दिया। और ख़ास बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में है, एक ही डायरेक्शन है। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। मैं एग्जाम्पल से आपको बात समझा रहा हूँ। एक बॉडी है, वो ए से एक्स गई 50 किलोमीटर, फिर एक्स से वाई गई 50 किलोमीटर, फिर वाई से बी गई 50 किलोमीटर, और ए से एक्स जाने में 1 आवर, एक्स से वाई जाने में 1 आवर, वाई से बी जाने में 1 आवर। तो टोटल जो है इसने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 3 आवर्स में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस एक फिक्स्ड आवर में कवर किया 3 पार्ट्स में। मतलब 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हुए इसने यही बरकरार रखी अपनी स्पीड। ओके, और ये स्पीड एक डायरेक्शन में थी, इसलिए वेलोसिटी है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यही चीज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो जाती है, अगर एक ही डायरेक्शन में एक बॉडी, जैसे इसने एक डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही ए और बी, एक्स और वाई। ठीक है जी, तो अब बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे आपने पीछे पढ़ा है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम कुछ इसी तरह से करते हैं। इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज करो ए से एक्स जो है वो है 50 किलोमीटर, ओके,
और उसका x से दूसरा स्टेशन उसका y है और इसका डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और y से b है सपोज करिए 30 किलोमीटर। a से x पहुंचने में यानी कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसने 1 आवर लिया, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लिया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में भी 1 आवर ही लिया। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अनइक्वल है। ओके, ax 50 है लेकिन xy 70 है और y भी जो है क्या है 30 है और हर एक को उसने 1 आवर में ही कवर किया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ये जो आप डेफिनेशन अभी पढ़ रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in a particular direction in equal intervals of time। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऐसा होता है। या एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी हो सकता है जैसे इंटरवल तो डिस्टेंस तो बराबर हो 50-50-50 लेकिन टाइम डिफरेंट हो, ये 1 आवर हो और यहाँ पर 1.5 आवर हो, यहाँ पर 2 आवर हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी उसमें क्या है, उसमें डिस्टेंस डिफरेंट है और टाइम सेम है। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है इसका कि डिस्टेंस सेम हो और टाइम अलग अलग हो, वो भी तब भी हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एक और मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया, एक और एग्जाम्पल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे ले लेते हैं, वही ए बी, ये है x, ये है y, अब ये है 50 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर, ये भी है 50 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस ने 1 आवर में ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस 1.5 आवर्स में ट्रेवल किया और ये डिस्टेंस जो है इसने सपोज कर लो 1 आवर और सपोज करो 2 आवर्स में कवर किया। ओके, 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया, 50 किलोमीटर 1.5 आवर्स में कवर किया, 50 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन टाइम बराबर नहीं है। ओके, तो ये भी इसी की एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की दो तरीके से हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दोनों जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की आपकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो मैंने आपको एक ही एग्जांपल बता दी। और एवरेज वेलोसिटी बड़ी बड़ी मज़ेदार है, ये छोटी सी चीज़ है। सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त आपने स्टडी किया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसको ना यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपने देखी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है और आप चेक करते हैं उस बॉडी की मूवमेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद आपने फिर से जब चेक किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, u जब आपने देखा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी देखी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपने देखी वो थी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपने अभी देखा गाड़ी चल रही है या कुछ भी कोई भी मूवमेंट जो है वो आपने नोटिस की तो उसमें स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड या एक ही डायरेक्शन में। ओके, यानी कि वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने उसी बॉडी को देखा उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए और उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड। दो वेलोसिटीज आपने नोट कर ली, एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं फिर से बात बोलूँ, मैं कई जगह पर वेलोसिटी की जगह स्पीड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन साथ में ये भी बोल रहा हूँ इन अ डायरेक्शन। ओके, तो स्पीड इन अ डायरेक्शन होता है वेलोसिटी। So you noticed initial velocity was 10 meter per second in case of a body, and then you noticed again the second speed was 15 meter per second. After some time, you noticed that it was 15 meter per second. So you considered this one as initial velocity and this one as final velocity. Okay, so we have a pair of velocities. Okay, the first velocity
you took it as initial velocity, then you noticed the second velocity and you took it as final velocity. So initial velocity u, it is 10 meter per second, final velocity v, it is 15 meter per second. Now you are supposed to find average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है पता है, u प्लस v अपॉन 2. जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा एवरेज निकालो, तो एवरेज इसी तरह से निकालते हैं ना, सम ऑफ बॉडीज अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 10 प्लस 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया. तो 10 प्लस 15 इज व्हाट 25 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो एक और चीज मैंने आपको बताई और वो क्या है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में ही मेजर किया जाता है. तो दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो भी क्या है, वो सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं कई लोग, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लेते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड हम कंसिडर करते हैं. तो आज आपने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है और फिर आपने पढ़ा वेलोसिटी क्या होती है. तो स्पीड क्या होती है मैं आपके लिए समझा देता हूं आपको, आप सुनिए इसको ध्यान से. स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय v. ओके, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय v. A physical quantity which is represented by v is called speed, and it is a scalar quantity defined as distance covered per unit time. It is defined as distance covered per unit time. It is always positive and its SI unit is meter per second. So what about velocity? Velocity is a physical quantity which is represented by v vector. It is a vector quantity and is defined as the displacement of a body per unit time. It can be positive, negative or zero. फिर हमने पढ़ा स्पीड की 3 टाइप्स, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, और फिर हमने पढ़ा क्या, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड तो उसका मैंने आपको रिलेशन बताया था यूनिफॉर्म मोशन के साथ, equal distances in equal interval of time. Okay, equal distances in equal interval of time, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसा नहीं होता है, वो होता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर आपको बड़ी मजबूरी हो जाए स्पीड निकालने की, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और उसको इस तरह से लिखा जाता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. ओके, और वेलोसिटी जो है उसको v वेक्टर अपॉन एस वेक्टर अपॉन टी लिखा जाता है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि वेलोसिटी जो है उसकी टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि स्पीड में डिस्टेंस नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और इसमें डायरेक्शन होता है. ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप देख लीजिए. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये एग्जांपल मैंने दिया जहां पर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, और नॉन यूनिफॉर्म की मैंने 2 एग्जांपल दी जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बड़ी मजबूरी है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए कम से कम 2 ऑब्जर्वेशंस आपको देखनी पड़ती हैं. तो सपोज करो आपने 2 ऑब्जर्वेशन लिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये फाइनल वेलोसिटी है v. इनिशियल वेलोसिटी आपने चेक किया 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी आपने चेक किया 15 मीटर पर सेकेंड है. तो इस केस में क्या होगा, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 15 मीटर पर सेकेंड है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया u प्लस वी अपॉन 2. It is 25.2. Why? Because 10 plus 15 is 25. 25.2 is 12.5 meter per second. Okay. U plus V is 25.2. It is 12.5 meter per second. Now I'm sure that you people have got it. आपको बड़े अच्छे से ये concept जो है समझ आ गया होगा.
रात का 1:15 हो रहा है, इट इज़ 1:15। काफ़ी समय हो गया, मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। आप भी आराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आ रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक ही बार में ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में चले जाएं, बट फैक्ट ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं है जब तक आप खुद स्टडी ना करें। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बड़ी जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।